मतलब मैं शुरुआत से सीरियस नहीं था, इसलिए काफ़ी कम स्कोर रहा था मेरा। मैं अपना बेस्ट देने लग गया था। मैं 10-10 11-11 घंटे पढ़ने लग गया उन बीच में, क्योंकि मेरे आसपास जो बच्चे थे उनका काफ़ी मतलब प्री बोर्ड में अच्छा स्कोर था, तो मैंने सोच लिया था कि अब मैं भी लेके आऊँगा बोर्ड में स्कोर। क्या हाल पढ़ ले गैंग। आज का ये वीडियो कोई भी टिपिकल टॉपर इंटरव्यू होने नहीं वाला है, और टू बी ऑनेस्ट ये टॉपर इंटरव्यू है ही नहीं, कह सकते हो कि ये बैक बेंचर इंटरव्यू है, क्योंकि प्री बोर्ड्स में जिस व्यक्ति के 70% के आसपास मार्क्स थे, कैसे बोर्ड्स में मात्र 20-25 दिन के टाइम में वो मार्क्स बदल जाते हैं 95-96% के आसपास। वेदांत से आज हम बात करेंगे। प्लीज ये वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि कई लोगों की हालत इस समय खराब है। लास्ट 20 डेज में क्या करना है, कैसे करना है, सैंपल पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय वेदांत, हाउ आर यू? बढ़िया। आप? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। बस ऑनेस्टली से यार ये वीडियो पूरा करना है, ऑनेस्टली से आपको आंसर देना है जो जो चीज़ें आपने की है। सबसे पहला क्वेश्चन, कि काफ़ी लोग अभी डरे हुए होते हैं, कि कई लोग सोचते हैं ना कि जितने टॉपर्स होते हैं, जितने अच्छे मार्क्स होते हैं, जैसे आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, अब सोचते हैं लोग कि शुरू से पढ़ना है, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना है। बट इन्हें रियलिटी चेक देना पड़ेगा कि कई स्टूडेंट्स, आई वुड से 90% स्टूडेंट्स एंड में लास्ट के 15, 20, 25 डेज में पढ़ते हैं। कैसे आपने 20 डेज में क्या चेंजेस लाए, यही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आप बताओ कि प्री बोर्ड्स कैसा गया? प्री बोर्ड्स तो बस चला गया। क्या लगता है आपको कि किस कारण मार्क्स कम आए प्री बोर्ड्स में? यही था कि मैं लेस सीरियस था, और मुझे खासकर पैटर्न एकदम 10th का कैसे होता है वो समझ नहीं था। राइट राइट। पैटर्न समझने के लिए हमने कई वीडियोस बना रखी है, आप सब जाके देख सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं कि क्लास 10th प्री बोर्ड्स हो जाने के बाद नेक्स्ट जो टाइम बच रहा था, जो भी दिन बचे थे 20-25 दिन, वो डेज आपने कैसे प्लान किए, और उसके बाद से नेक्स्ट डे से क्या था आपका टाइम टेबल? तो मैंने मतलब अपने सारे चैप्टर्स नोट डाउन कर लिए थे, और मैंने मार्क कर लिया था कि कौन से मेरे बिल्कुल ही वीक हैं और कौन से मैं स्ट्रॉन्गर साइड हूँ। एंड उस हिसाब से मैंने अपना प्लान किया था। तो उसमें जैसे लेक्चर्स वगैरह मैंने सिलेक्ट कर लिया था कि इस यूट्यूब से देखना है, और आपके नोट्स मैंने जो साइंस वगैरह के थे वो प्रिंट आउट करवा लिए थे। सबसे पहली चीज कि आपने एक शेड्यूल बना लिया। तुम सबको भी मैं कहता हूं यार कि एक ब्लैंक पेज निकालो और खुद का लिख लो। यहाँ सब्जेक्ट वाइज ऊपर कॉलम्स बनाओ कि साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, और यहाँ पे डेट्स लिख लो, और लिख लो कि किस दिन किसका लेक्चर देखना है, किस यूट्यूब चैनल का, किस बैच का, जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। फिर किस दिन कहाँ से क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है। अगर नोट्स पढ़ना है, एंड में नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे नोट्स, बेस्ट नोट्स पिछले 3 साल से टॉपर्स यूज कर रहे हैं, हमारे फ्री ऐप पढ़ लक्ष्य पे पड़े हुए हैं। वहीं तुम्हें फ्री में काफ़ी कुछ मिल जाएगा, लिंक ऐप की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं पूछूं कि कोई एक चीज जो आपके लिए गेम चेंजर साबित हुई, तो वो क्या होगी बोर्ड एग्जाम्स को लेके? मुझे क्लियरली पैटर्न समझ नहीं आ रहा था। मैंने एक दो सैम्पल पेपर दोस्त वगैरह से मांग कर लिए थे, तो इसलिए मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ली। एक शिवदास पब्लिकेशन की बुक है 7 ईयर्स की, वो ली थी मैंने फिर उसके लिए। अब ये तो आपने बता दिया कि कहाँ से क्वेश्चन किए थे, शिवदास से, क्योंकि कई बच्चे ऑनलाइन भी प्रीफर करते हैं। बट आई वुड से जब भी करो, सैंपल पेपर करो, कुछ भी करो, क्वेश्चन पेपर्स करो प्रीवियस, साथ में टाइमर लगा के हार्ड कॉपी पे करो। तुम्हारे सामने कोई एक बुक होनी चाहिए, जो भी बुक तुम परचेस करना चाहो कर सकते हो, और साथ में लिखो, टाइमर के साथ उसको यूज करो। और जैसा इन्होंने कहा शिवदास की बुक, तो वो मैं पिछले 3 साल से तुम सबको बोल रहा हूँ कि उनकी लास्ट 7 ईयर्स की बुक में दिल्ली, नॉन दिल्ली, हर एक सेट, हर एक सीरीज का पिछले साल का सारे 7 साल के पेपर हैं, विद सैंपल पेपर्स टू। तो अगर ये परचेस करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, इनका एक अभी डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर में बुक मिल जाएगी, वहां पे जाकर परचेस कर लेना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजीज देखेंगे वेदांत। सबसे पहले आप बताओ कि साइंस में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको क्या होती थी, और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपने क्या किया? सबसे ज़्यादा मैं जब प्री बोर्ड्स में मैंने देखा कि जो भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, उन्हें मेरे को याद ही नहीं रहता है वो सब। तो एक मैंने काम किया था, 10 रुपीज़ वाली जो नोटबुक आती है उसमें सारी रिएक्शंस लिख ली थी,
और उन्हीं की बारी बारी प्रैक्टिस करता था मैं, उन्हें याद करता और एकदम याद भी नहीं करना, उनकी थीम समझ ली, उसके बाद मैंने उन्हें लिखने लग गया था। ओके, राइट। आप सब भी ये कर सकते हो, एक छोटी सी पतली सी नोटबुक उठाओ यार और उसमें सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिख लो, और सही से समझने हैं रिएक्शंस तो ये वीडियो देख लेना, इसमें सारे रिएक्शंस और ट्रिक समझा रखी है। नाउ साइंस हमने आपने बता दिया रिएक्शन वाली साइड, बस कई बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल्स में, उसके लिए क्या किया था आपने? उसके लिए मैंने एग्जाम्पलर लगाई थी, और जो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज होती है उसके क्वेश्चन लगाए थे, और उसके लिए बस प्रैक्टिस ही करनी है, सारे फॉर्मूले एक बार ही आपको पता होंगे, और उनका जो एप्लीकेशन है वो ढंग से पता हो, जो थ्योरी है, फिर आप उस पे क्या नाम है न्यूमेरिकल्स पे आप जाओ और फिर उन्हें प्रैक्टिस करो बस। राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपकी क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और कैसे काउंटर किया? सोशल साइंस में जो सबकी प्रॉब्लम होती है वो ही मेरी थी, कि मैं एकदम रटने चले जाता, जो क्वेश्चंस मतलब टॉपिक्स के पॉइंट्स है, उसकी जगह फिर मैंने कीवर्ड्स, जैसे आप निमोनिक्स यूज़ करते हैं आपकी वीडियोस में हर एक आंसर के लिए, वो यूज़ करना शुरू कर दिए, और आंसर के जो कीवर्ड्स हैं उनके उनसे पूरे पूरे पॉइंट बना के पूरा आंसर फ्रेम करना शुरू किया। राइट। मतलब आप लोग भी ये कर सकते हो, मिमोनिक्स तो नोट्स में दे रखे हैं मैंने, बट जो कीवर्ड वाला पॉइंट समझाया इसको ध्यान से समझो, कि जब भी कोई आंसर देख रहे हो 3 पॉइंट का या 5 पॉइंट का, उसमें जो मेन मेन कीवर्ड्स है ना उन पॉइंट्स में, वो याद रखो, वो रिकॉल करने की कोशिश करो, बस वो कीवर्ड याद है तो उसके अराउंड क्या हुआ है उस चैप्टर में इतना तो आपको याद रहेगा ही लेक्चर देखने के बाद, और वो बना करके लिख लोगे इजिली। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज मैथ्स। तो मैथ्स में ज़्यादा आपका थ्योरी पार्ट तो होता नहीं है, मेरे को मतलब थ्योरी लगभग क्लियर थी, मैंने प्रैक्टिसिंग शुरू करी थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड जो स्टेप वाइज चीज़ें थी वो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी, मेरे को हर एक स्टेप्स के जो मार्क्स होते हैं उस पर फोकस रह के, चाहे मेरे को क्वेश्चन आता है या नहीं आता, मैं स्टेप्स लिखता था, और प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर रखी थी इसी की, जैसे मैं सैम्पल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर दे रहा हूँ तो उसी को स्टेप वाइज मार्किंग में मैंने लिखना शुरू किया मैथ्स में, और एग्जाम्पलर करी थी मैंने, और यही सब किया था बस। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पेपर राइटिंग पे हम आते हैं। प्री बोर्ड्स की पेपर राइटिंग में, वहां पर पेपर राइटिंग में और बोर्ड्स की पेपर राइटिंग में आपने क्या डिफरेंस देखा, कि प्री बोर्ड्स के एग्जाम में कैसे पेपर लिख रखा था आंसर शीट, और बोर्ड्स में क्या क्या चेंजेस किए आंसर राइटिंग में? मेरी राइटिंग खुद की मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बाकी मैं थोड़ा खुला खुला लिखने लग गया, ताकि वर्ड्स के बीच में स्पेसेस हों, और जो भी आंसर थे, मैं एसएसटी में एक बात है कि पॉइंट्स में हमेशा आंसर देखना है, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट लैंग्वेजेस है जैसे इंग्लिश और हिंदी, तो उसमें पैरास में लिखता था मैं, और जितना ब्रीफ में हो सके उतना लिखता है, वर्ड लिमिट में रहना है हमें, और जो भी वर्ड्स थे मतलब जो क्रक्स होता है वो आंसर का कीवर्ड्स, उसको अंडरलाइन करने लग गया था पेपर के एंड में। और ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आंसर अपना कंप्लीट कर लो, पूरा पेपर कंप्लीट कर लो, उसके बाद ही जो आंसर्स हैं उसके कीवर्ड अंडरलाइन करने जाना। शुरू से इतना प्रेजेंटेशन पे ध्यान मत दो, फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कंप्लीटिंग द पेपर। पेपर कंप्लीट कर लो, उसके बाद लाइन ड्रॉ करनी है, अंडरलाइन करना है, डायग्राम बनाना है, जो मन वो करो, बट फर्स्ट यू शुड कंप्लीट योर पेपर। अब पेपर कंप्लीशन में कौन सा सेक्शन आप पहले करते थे, कौन सा बाद में, जिससे टाइम मैनेजमेंट में हेल्प मिली? तो सबसे पहले मैं जो हायर मार्क्स वाले होते थे, 5 नंबर वाले जो सेक्शन होता है वो करता था, उसके बाद मैं एमसीक्यूज करता था, उसके बाद फिर 3 मार्क्स वाले, फिर देन 2 मार्क्स वाले। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या, अपना पेपर एक्सपीरियंस बताओ कि कैसा रहा एक्सपीरियंस एग्जाम हॉल में? बोर्ड था जब मेरा, तब मेरे को काफ़ी एनजाइटी थी, मतलब सुबह 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 मैंने अच्छे से नाश्ता वगैरह किया था, एंड देन जैसे जैसे मैं एग्ज़ाम के हॉल सेंटर पे जा रहा तब थी, बट जैसे ही पेपर स्टार्ट हुआ मैं पेपर करने लगा, एंड पेपर इतना मुश्किल नहीं था, फर्स्ट इंग्लिश का था, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, तो मतलब पहला पेपर में थोड़ी एनजाइटी थी, बाकी फिर जैसे जैसे होते गए मेरा मतलब डर निकल गया था पेपर के लिए। एक चीज ऑनेस्टली मेंशनिंग, आप भी सबको बता दो कि
सीबीएसई जो सैम्पल पेपर्स हो या प्रैक्टिस पेपर हो जो रिलीज करता है ना, उससे थोड़ा सा ईजियर साइड पे होते हैं बोर्ड एग्जाम्स के पेपर्स, क्योंकि उससे काफ़ी लोग इस समय डरे हुए हैं। डेफिनेटली मैं खुद डर गया था जब मैं हमारे सैम्पल पेपर रिलीज़ हुए थे सीबीएसई से, बट उससे बिल्कुल नीचे भी नहीं होगा, बाकी उससे काफ़ी कम ही होता है लेवल जो रियल पेपर होता है। एग्जामिनेशन के जो गैप्स होते हैं वो कैसे प्लान किए थे, गैप्स में कैसे पढ़ा, और मान लो अगर कल एग्जाम है तो 1 डे बिफोर एग्जाम क्या किया एग्जैक्टली? तो मेरा मतलब पेपर के पहले मैंने ऑलमोस्ट सिलेबस कर ही लिया था। तो जो गैप डेज थे उनमें जो मेरे वीक चैप्टर्स फिर भी रह रहे थे, मतलब जिनको मेरे को लग रहा है रिवीजन फिर से चाहिए, तो पहले वो जल्दी से ब्रशअप करे मैंने। और ट्राई करता मतलब जो गैप डेज होते हैं वो काफ़ी मिलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जो एक दिन पहले का जो दिन था उससे पहले तक मेरा सारा सब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ये कोशिश करता है। कुछ कुछ पेपर में नहीं होता था, बट सुबह तक मैं करके और फिर एक सैम्पल पेपर लगाता था मैं पिछला, मैं जो सीबीएसई का ऑफिशियल वाला है वो मैंने बचा कर रख रखा था, पिछले दिन वो लगा के गया था मैं। और जो स्लीप है वो वेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी ही है पिछले पेपर के लिए, ताकि आपका दिमाग उतना ही चल सके पूरे 3 घंटे। 3 घंटे में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो सब बर्बाद हो जाता है। तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ 1 डे बिफोर एग्जाम्स। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तुम एक बार सबको रिकॉल करके बताओ कि यार क्या हाल था और क्या से क्या हुआ। लाइक प्री बोर्ड्स में 70% से लेके अभी ये बोर्ड्स में जो मार्क्स आए हैं, ये पॉसिबल है और क्यों पॉसिबल है, एक बार अपनी स्टोरी ब्रीफ करके बताओ सबको। सोच लिया था कि अब मैं भी लेके आऊँगा बोर्ड में स्कोर। रिजल्ट आया, क्या रिएक्शन था आपका, क्या रिएक्शन था फैमिली का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या रिएक्शन था आपके पेरेंट्स का? एक्चुअली मैं अभी 11th में हूँ, तो मैं लाइब्रेरी जाता हूँ जेई के लिए। तो वहाँ पर मैंने अपना आंसर मतलब रिज़ल्ट चेक किया था, तो मैंने फ़ोन पर अपनी मम्मी को बताया था और वो बहुत खुश हुए थे और मैं भी बहुत खुश था। क्योंकि मुझे लगा नहीं था इतने आ जाएंगे। आई थॉट 90 92 तक मुझे उम्मीद थी, बाकी इतने आ जाएंगे मुझे नहीं लगा था। कभी मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाता हूँ, कोई फेक सूडो मोटिवेशन नहीं देता हूँ, बट सिंपल वन लाइनर तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास क्लास 10 का ना लाइफ का पहला मौका होता है अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने का, खुश फील करवाने का, स्माइल देने का, जिन्होंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है। तो प्लीज़ लग करके पढ़ो यार, डेफिनेटली मार्क्स आते हैं, एंड में ही पढ़ के 90% लोग के आते हैं, तुम्हारे भी आ सकते हैं जैसे वेदांत के आए हैं। और जो वेदांत ने बोला प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लीज़ ले लेना, सॉल्व कर लेना शिवदास के, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी, और दबा के पढ़ना है, जाना जा पढ़ ले।